नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की यह पुण्यदायी कथा। कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के समय की बात है। माता यशोदा ने अपने प्रिय श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुँचने पर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किए। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना, अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ धारण हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि,
अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनका मंगल कार्य करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उससे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही वह 16 वर्ष का लगने लगा, पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उसी दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती और बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन कर दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएं। ऐसा कहने के बाद वह वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। जब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरण होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में विवाह हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। अगर ये वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया था, साथ ही कन्यादान के समय दिए गए आभूषण जो मिले थे वो है दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो वहां एक सांप उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर दिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पर पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान में दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पात्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ।
और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न हुई, अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। जब 16वां साल भी पूरा हो गया, तब देवीदास भी अपने मामा के साथ वापस आने लगा। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा इधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा वगड़ इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उसके ससुर ने भी उन्हें बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र जीवित है, अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए। देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह जन्म जन्मांतर तक विधवता का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाला होगा। तो भक्तों, यही थी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पवित्र कथा। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।